सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 7 समरू बाग में और यहाँ के पब्लिक ने अब ये जो रुझान दिख रहा है, मन बनाया है कि भाई पिछले 15-20 सालों में किसी ने भी भिवंडी शहर के विकास के बारे में नहीं सोचा। आपने हमारा सर्वे देखा होगा वार्ड नंबर 7 का कि वहाँ पर क्या कंडीशन है। आज भी जब पानी आता है शाम के टाइम पे तो सारा का सारा पानी गटर में बहने की बजाय वो रोड पर बह रहा है। इस तरीके की आपने वीडियो देखी होगी और कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, चाहे वो ड्रेनेज का हो, चाहे पानी का हो, चाहे लाइट का हो या साफ़ सफाई का हो। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। उनमें से एक कैंडिडेट जो मेरे पीछे खड़े हैं, तारिक आज़मी जी, वो भी इसी लाइन में है कि भाई मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा। तो उनसे बात करते हैं कि उनका क्या प्लान है, वो किस तरह भिवंडी शहर में काम करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे और उनका मोटो क्या है इलेक्शन लड़ने का। लड़ना चाहते हैं भाई? ऑफकोर्स जो है, मैं आज तकरीबन 10-15 साल से इस पार्टी में हूँ। पार्टी में क्या समझ लो, हम लोग कौन सी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी का मैं पोस्ट पे हूँ, पश्चिम विधानसभा महासचिव भी हूँ। और हम लोग जो है मतलब बचपने से है, मतलब यूपी से जुड़े हुए हैं, तो यूपी से हम लोग समाजवादी वाले हैं। तो हमारा इरादा पूरा है, इलेक्शन लड़ने का था पूरा। लेकिन हमको मालूम है कि भाई कमज़ोर को, मजबूर को हम नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है। क्षमता किस बात की बात करें? मतलब पैसे की, माली हालत नहीं है तो माली हालत से क्या फायदा? आप अगर इलेक्शन का जज्बा रखते हैं और वार्ड को सुधारने की ताकत रखते हैं तो फिर क्या मसला है? भाई ठीक है, आपकी बात सब सही है, मैं समझता हूँ, आप समझते हैं, लेकिन और लोग नहीं समझते। पार्टी नहीं समझ रही है सर? पार्टी नहीं समझती भाई। किसी भी पार्टी के कैंडिडेट, कोई भी पार्टी हो गई, इलेक्शन लड़ने के लिए भाई पैसा लगता है। लेकिन उनको ये चाहिए भाई, कोई भी पार्टी के जो भी पार्टी है, सारे पार्टियों को मैं बोल रहा हूँ, उनको ये चाहिए जो हमारा कैंडिडेट मेहनत करता है हमारे लिए, हमारे साथ में रहता है, तो भाई उनको सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ाए। लेकिन अब का दौर ऐसा नहीं है भाई। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो पैसा लगेगा भाई। हमारा मुद्दा ये, मैं गरीब हूँ, मान लो मेरी मांग ये है कि भाई अगर मुझे टिकट मिलता, या किसी भी पार्टी को मिलता, टिकट मिलता, तो जब मैं पैसा नहीं खर्चा करता तो भाई आवाम का मैं काम करता। लेकिन जो है पैसा खर्चा होता है, मैं मानता हूँ पैसा लगता है। कुछ लोग हैं, डॉक्यूमेंटेशन है और भी जो चीजें हैं, उसके लिए जो पैसा लगता है वो तो लगेगा। वो लगता है। बाकी जो साथ में हमारे हैं भाई, काम धंधा छोड़ के, बाल बच्चे सबके हैं ना, बराबर, पेट तो पालना है उनको। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दावा ठोकते हैं कि हम 1 करोड़ खर्चा करेंगे और खरीद के लेके आएंगे। तो मैं आज, मेरा प्रोग्राम करने का यही मकसद था, उन लोगों को वोट मत दो, उन लोगों को मत जिताओ। तो जब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देगी तो फिर इलेक्शन लड़ने का फायदा क्या, ये कैंपेनिंग का फायदा क्या? फिर मैं यही लोगों को मैसेज दे रहा हूँ। आप लड़े या ना लड़े, लेकिन आप लोगों को मैसेज दे। संघर्ष में हूँ, मैं संघर्ष में हूँ, मैं ये लोगों के साथ में हूँ। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि भाई आप ऐसे कैंडिडेट को मत चुन के लेके आओ, आप नए लोगों को मौका दो। कि भाई जो काम नहीं करता है, मेरा कहने का मतलब तुम मुझे वोट मत दो या पार्टी को वोट मत दो, आप कैंडिडेट देखो कौन कैंडिडेट हमारे काबिल है, कौन कैंडिडेट हमारा काम करेगा। बराबर। किसी को भी तुम वोट दो, मैं ये नहीं बोलता मेरे को दो या मेरे दोस्त को दो या फला को दो, आप कैंडिडेट देखो। क्या तकलीफें आप देखते हैं वार्ड के अंदर कि भाई जो तकलीफें हैं उसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ? सर्वे किया होगा ना कि भाई इस वार्ड के अंदर क्या क्या तकलीफ है। मैं यहाँ रहता हूँ भाई, मेरा घर है ये बिल्डिंग पे, मैं यहाँ, मेरा घर है। आप भी तो वोट करते ही होंगे भाई। यहाँ पे मैं बता दूँ, हमारी मांग ये थी कि हमारे 40 है बिल्डिंग है, 2-3 बिल्डिंग। हमारी मांग ये थी कि पानी की बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। अगर हमको नल का पानी लेना रहता है तो एक गरीब आदमी हो गया, मान ले भाड़े वाले हो गए या कुछ जो लोग हो गए, तो लोखंड की पाइप जो 20-30 पाइप उनको लगाना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। आप पीछे 40 में जाएंगे ना तो आप 12 इंच की, 8 इंच की लाइन गई है पानी की। हमारी मांग ये थी कि भाई ये 40 में ना एक पानी की लाइन आप अगर डाल देते हो तो हमारे लोगों को आराम हो जाएगा। और ये गटर जो देख सकते हैं भाई, लोगों के घर में पानी जाता है। यहाँ लेडीज है, आप उनसे पूछ सकते हैं। मैं कितने बार बुला के साफ कराया। जब मैं साफ कराने लगा, कुछ साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है, मुझे बुला के एक जगह से धमकी भी मुझे मिली थी। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। और वही धमकी की देन है कि मैं आज बगावत पे इस मुकाम पे हूँ। मैं उनको यही कहूँगा कि सर आप ऐसे लोगों को मत दो जो पैसे के जोर पे इलेक्शन जीतता हो। आप वार्ड में सर्वे करवाइए कि किसने आपके साथ मेहनत किया हो, आपके पार्टी का जो वफादार है। ठीक है, गरीब है चलेगा, लेकिन आप तो अमीर है ना सर, आप तो धक्का मार सकते हैं ना। आप अगर आप चाहे तो गधे को भी आप बना सकते हैं। तो हम तो भाई आपने आपके साथ संघर्ष किया, हमने तो आपके साथ मेहनत किया है। कितने साल काम किया आपने इस पार्टी में? पार्टी में मैंने सर, जैसे पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि हम लोग तो भाई समाजवादी हमारे खून में है। लेकिन अब देखा जा रहा है जैसा कि सर की जो है, अब जो है इंसान की कदर नहीं है, पैसे की वैल्यू है।
पैसे की वैल्यू है सर, इंसान की कदर नहीं है आज के डेट में। अगर मेरा भी बाप कोई अमीर होता, मेरा बाप कोई बड़ा होता, 2-4 4 व्हीलर मेरे साथ रहती तो आज मैं कुछ और रहता। लेकिन भाई मैं मजदूरी करता हूँ, मेरा कलर का काम है, मैं मजदूरी करता हूँ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है संघर्ष कर रहा हूँ और डटा हूँ। मैं मेरे लोगों के लिए जितना मेरे से होता है मैं काम करके देता हूँ, करवा के देता हूँ, चाहे हॉस्पिटल का हो गया, पुलिस स्टेशन का हो गया, कुछ भी हो गया। मेरी ताल्लुकात जहाँ तक के यूपी से लेके कहीं जहाँ तक के ताल्लुकात, मैं लोगों की मदद हेल्प करवाता हूँ भाई। तो सुना आपने इनके विचारों को, और ये वही चाहते हैं जो सारे लोग चाहते हैं, लेकिन पार्टियां ये चाहती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि वो टिकट किसको दे रहे हैं। हालांकि सोचना चाहिए जितने भी पार्टी के लोग हैं, हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, भिवंडी शहर में जितनी भी पार्टियां हैं जो टिकट लेकर खड़ी है मार्केट में कि भाई अगर आपको टिकट चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, और उनको चाहिए कि वो ऐसे लोगों को इस बार टिकट दे, उनका बैकग्राउंड चेक करें आप कि पिछले 5 सालों में जो टर्म उनका गुजरा, जो 1 बार का नगर सेवक या 2 बार का नगर सेवक या 3 बार का नगर सेवक रह चुका है, तो ज़रा उनको टटोल ले तो सही कि भाई आप लोगों ने पिछले 5, 10, 15 सालों में क्या काम किया है। घूमिए मोहल्ले में, अपनी टीम को दौड़ाइए और पूछिए उनके ताल्लुक से भाई किसने क्या काम किया है, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा, और उस बेस पर जो है आप लोगों को टिकट बांटिए, जैसा कि अभी उन्होंने कहा। तो क्या लगता है आपको कि इस बार भिवंडी शहर में बदलाव होगा या नहीं? जैसा भी रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपके एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, तो चैनल पे नंबर है, कॉन्टैक्ट कीजिए, हम उसको भी दिखाएंगे। थैंक यू।